Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is logarithm and topic is domain of the logarithm function. बच्चों, डोमेन जो होता है लॉग के बेस पे डिपेंड करता है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखिए, सबसे पहले हम आपको ग्राफ से बताते हैं कि लॉगरिथम लॉग का बेस अगर 1 से ग्रेटर देन होता है तो इंक्रीजिंग होता है और बेस 0 to 1 होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे if y equal to log base gx गिवन है बेटा, कोई फंक्शन गिवन है या सपोज दैट यहां पर लिखा है log बेस a और x, ठीक है, या हमने एज्यूम किया बेस a है। तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं तो देखिए केस फर्स्ट होता है यहां पर व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और इनइक्वालिटी में नो चेंज होता है, कोई भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, यानी ग्रेटर देन ही रहेगा और लेस देन ही रहेगा। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले a की पावर x का ग्राफ बनाते हैं। ये 0 to 1 है, y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ है बेटा ये, व्हेन a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और y इक्वल टू x का मिरर इमेज होता है ये log, ठीक है, y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज। देखिए वाई डैश वाई और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये वैल्यू होगी 1,0, ठीक है, और वही ग्राफ है लॉग बेस ए एक्स व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए इसका ये मिरर इमेज है इस पॉइंट का, ये 0,1 है और ये 1,0 है। तो देखिए ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है when a is greater than 1, तो when a is greater than 1 log का बेस a की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होती है तो log इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सेम इसी तरीके से बेटा पॉइंट सेकेंड है when a is less than 1 greater than 0, तो ये फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। तब log क्या होता है, log a बेस x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और इस केस में इनइक्वालिटी, ठीक है, चेंज हो जाती है बेटा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाता है और ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये 0,1 है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा बेटा, ठीक है, 0,1 y इक्वल टू a की पावर x, a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, और इसका ग्राफ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू log a बेस x, a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो हो गया 1,0। तो देखिए इस केस में log जो है वो डिक्रीज कर रहा है और इस केस में log जो है इंक्रीज कर रहा है। तो इस बार इनइक्वालिटी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनइक्वालिटी पे क्या होगा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाली, और इस केस में इनइक्वालिटी चेंज होगी जब बेस 0 से 1 लाइज करेगा। ठीक है, क्लियर, आप इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे के कॉन्सेप्ट देखिए, इसी में एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट ग्राफ हो गया, सेकंड पॉइंट पे है कि अगर हमें y इक्वल टू लॉग बेस, ठीक है, यहाँ पर बेस लिखा हुआ है और यहाँ gx है, इस टाइप से इनइक्वालिटी गिवन है तो लॉग बेस gx। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या केसेस बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट
कि बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। बेस क्या होता है? ग्रेटर देन 1, बिकॉज बेस जो है वो 0 और 1 और निगेटिव नहीं होता। इज अ केस फर्स्ट, बेस इज ग्रेटर देन 1। एंड सेकेंड केस बनाएंगे बेटा कि बेस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर? तो इस केस में यहां पर इनइक्वालिटी क्या होगी? नो चेंज, और यहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और इन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है बेटा एंड gx हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और इस केस में इंक्रीजिंग होता है लॉगरिथम और इस केस में डिक्रीजिंग। क्लियर? एग्जाम्पल से इनइक्वालिटी आपको बताते हैं कि इनइक्वालिटी यहाँ पर y इक्वल टू लॉग बेस gx है और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 गिवन है। ठीक है, और बेस जो है इस समय कांस्टेंट है। बेस आपको कांस्टेंट है। देखिए इसकी भी 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जब न्यूमेरिकली वैल्यू गिवन होगा बेस, दूसरा जब होगा जब वेरिएबल होगा बेस, तो उसका कंस्ट्रक्शन हमें एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले इनका एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर बेस कांस्टेंट है, आपको बेस पहले से गिवन है। ठीक है, 2 टाइप्स के इसके भी क्वेश्चन है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल गिवन है लॉग बेस 2 और x-3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी 2 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? तो हम इसमें क्या लेंगे? टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। तो बेटा क्या हो जाएगा? एंटी लॉग में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो x-3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 0 यानी x-3 ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन 4। एंड लिखा देखो gx ग्रेटर देन 0 होता है, तो gx ग्रेटर देन 0 यानी x-3 ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 3। तो ये कह रहा 4 से ग्रेटर देन और ये कह रहा 3 से ग्रेटर देन, तो दोनों का कॉमन आंसर x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। तो आंसर क्या होगा? दोनों का कॉमन 4 से इंफिनिटी। क्लियर? अब इस केस में देखें, इसका एग्जांपल है यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर बेटा बेस गिवन है 1/2 x-3 ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नंबर गिवन है। देखिए अभी बेस कांस्टेंट है, फिर इसके बाद बेस को मैं वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज भी बदलनी पड़ेंगी। तो देखिए बेस 1/2 है, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो बेटा क्या आ जाएगा? x-3 जो ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगा, और अगर ये लेस देन होता तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता। तो बेटा यहाँ आ जाएगा x-3 लेस देन 1 यानी x लेस देन 4 एंड gx इज ग्रेटर देन 0। तो x-3 ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 3। तो 3 से ग्रेटर देन बट 4 से लेस देन। तो आंसर क्या लिखा जाएगा? 3 to 4 आंसर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसी पर जब बेस वेरिएबल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं, कैसे लिखते हैं। इसको नोट करिए। देखिए प्रॉपर्टी 3, ये तो कांस्टेंट लिमिट था बेस, बेस जब क्या था? कांस्टेंट था बेटा। ठीक है, देखिए 3 केस, थर्ड केस है व्हेन y इक्वल टू log fx gx इज ग्रेटर देन 0। और बेटा यहाँ पर बेस जो है वेरिएबल है, यानी जो बेस है, बेस fx क्या है? वेरिएबल है। पिछले केस में कांस्टेंट दे रखा था, तो हमें पहले से पता था कि बेस 1 से ग्रेटर देन है कि लेस देन है, बट अब कैसे पता चलेगा? जब वेरिएबल है 2x + 3 3x - 1 इस टाइप से गिवन है,
तब हमें बेस वेरिएबल दे रखा है, तो हमें इसे लेट करना पड़ेगा कि बेस एक बार 1 से ग्रेटर देन है और एक बार बेस 0 to 1 है। तो हमें इस क्वेश्चन पे बेस अज्यूम करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप की इनइक्वालिटी जिसमें बेस वेरिएबल होगा, देखिए लास्ट एग्जांपल में बेस कांस्टेंट था, इस केस में बेस वेरिएबल है यानी x के टर्म पे है। तो हमें इसमें फर्स्ट केस करना होगा, केस फर्स्ट। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन समझिएगा। पहला केस फर्स्ट लेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि fx इज ग्रेटर देन 1। fx एज्यूम किया गया कि fx जो है वेरिएबल है वो 1 से ग्रेटर देन है। तो दूसरा केस आपका हो जाएगा, जब एंटी लॉग लेंगे तो gx जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इनइक्वालिटी में कोई साइन ऑफ चेंज नहीं होगा बेटा, तो gx भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर इन दोनों का कॉमन आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, कॉमन आंसर होगा, वो होगी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। और केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड, और केस सेकंड में बेटा होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो fx है वो 0 to 1 है। केस सेकंड जब fx क्या है, 0 to 1, तो बेटा ये 0 to 1 होगा, तो एंटी लॉग लेंगे, gx हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस केस में सेकंड केस होगा कि gx भी 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉमन आंसर होगा, कॉमन आंसर वो इक्वेशन नंबर 2 होगी, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे यूनियन ऐड कर देंगे। दोनों की इक्वेशन के आंसर को किससे ऐड कर देंगे, यूनियन से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के आंसर से, केस फर्स्ट के आंसर से, केस फर्स्ट का जो आंसर होगा, केस सेकंड का जो आंसर होगा, उसे किसे ऐड कर देंगे, यूनियन से। अब एग्जांपल समझिए, जैसे सपोज दैट एग्जांपल दिया गया बेटा, देखिए log x plus 1 x square minus 2x greater than 0, दिस इज अ एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर बेस वेरिएबल है, पिछले वाले एग्जाम्पल में बेस 2 था, 1/2 था, तो यहाँ पर जब बेस वेरिएबल है तो हमें एक बार fx ग्रेटर देन 1 लेना है, gx, ये gx है बेटा, ये fx है, ठीक है, ये fx है और ये gx है। तो fx ग्रेटर देन 1 लेना है, gx ग्रेटर देन 1 लेना है, fx ग्रेटर देन 1, gx ग्रेटर देन 1। केस फर्स्ट, केस सेकंड लेना है, fx 0 to 1 एंड gx 0 to 1। फिर दोनों का कॉमन आंसर, मतलब इसका फर्स्ट कॉमन, फिर उसका सेकंड कॉमन, और फिर दोनों का यूनियन, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको नोट कर लो, इसका एग्जाम्पल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फास्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए कि मैं बताता हूँ केस फर्स्ट, ठीक है, आप इसका आंसर आप निकाल लेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट क्या करेंगे। केस फर्स्ट में आप लेंगे fx ग्रेटर देन, यानी बेस fx, यानी fx ग्रेटर देन 1, यानी वैल्यू क्या है, x plus 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है, gx ग्रेटर देन 1, gx ग्रेटर देन 1, यानी x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों का जब कॉमन आंसर होगा वो इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, 1, ठीक है, क्लियर कर लेंगे। और इधर देखिए केस सेकंड, केस सेकंड पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि fx 0 to 1, केस सेकंड, इसे आपने इंक्रीजिंग एज्यूम किया था, उसे आप डिक्रीजिंग लेंगे। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा x plus 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 एंड gx, ठीक है, ये वाला केस हो गया fx लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब दूसरा केस लेना है gx, यानी gx है x स्क्वायर माइनस 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी और दोनों का आंसर आप यूनियन से ऐड करेंगे। किससे आंसर लिखेंगे, यूनियन से। ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड का
यूनियन आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी 4, फोर है बेटा, when log a, ठीक है, और यहाँ gx लेस देन 0 है। तो अभी देखिए इसका भी 2 टाइप्स बता रहे हैं। फर्स्ट केस समझिएगा, यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट। a इस समय क्या है? कांस्टेंट है, गिवन है आपको बेटा। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू, केस फर्स्ट, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग होगा और इनइक्वालिटी नो चेंज होगी। इनइक्वालिटी क्या होगी? नो चेंज। ठीक है, और केस सेकंड होगा कि इफ a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इस केस पर। और बेटा एंड gx हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि log में gx कभी भी निगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, log बेस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, तो देखिए बेस इसका 1 से ग्रेटर देन है। तो अब बेस 1 से ग्रेटर देन है, एंटी लॉग लेंगे तो x माइनस 3 आप लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग एंटी लॉग तो जाएगा बेटा x माइनस 3 लेस देन 2 की पावर 0, x माइनस 3 लेस देन 1 यानी x लेस देन 4, एंड gx की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, तो आंसर आ गया 3 to 4। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 3 to 4। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर, log बेस 1/2 x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या है? बेस 2 था, एक 1 से ग्रेटर देन है, यहाँ पर बेस क्या है? 1/2, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी एंटी लॉग लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? साइन चेंज होगा, क्योंकि कांस्टेंट दे रखा है ना, और जब वेरिएबल होता है तो हमें इन्हीं पे केस बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंटी लॉग में रिवर्स हो जाएगी 1/2 की पावर 0, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 4 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 3। तो देखिए ये कह रहा 4 से इन्फिनिटी और वो कह रहा 3 से इन्फिनिटी, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 4 से इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का कॉमन आंसर। ठीक है, मतलब केस सेकंड का दिस आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर है और इस क्वेश्चन का ये आंसर है 3 to 4। ठीक है, अब इसी पर जब a क्या होता है? वेरिएबल कर दिया जाता है। यहाँ पर इसे क्या कर दिया जाए? यहाँ पर a कांस्टेंट था जो कि 1 से ग्रेटर देन या 1 से लेस देन गिवन है, और नहीं गिवन है तो वेरिएबल में गिवन होगा, तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर हमें उसमें एज्यूम करना पड़ता है। देखिए केस नंबर 5, देखिए व्हेन log बेस gx इज लेस देन 0 और बेस इज अ वेरिएबल, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं log fx इंटू जी एक्स लेस देन 0 और करके। ठीक है, यहाँ देखिए fx और gx, यहाँ बेस fx यानी वेरिएबल है, इस समय ये वेरिएबल होगा fx वेरिएबल, तो इस पर क्या करना होगा? केस फर्स्ट और यहाँ पर केस सेकेंड। ठीक है,
आप सबसे पहले क्या लेट करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस क्या लेंगे बेटा, जी एक्स भी ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसा होगा। देखिए फाइंड आउट करिए एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, देख लीजिए एफ एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर बेस 1 से बड़ा था तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो जी एक्स ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। क्लियर, देखिए ना एंटी बेस यानी वेरिएबल अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रॉन्ग हो गया, तो बेटा यहाँ पर ये लेस देन 1 होगा। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट, देखिए दूसरा केस लेट करेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर सेकंड केस होगा, ठीक है, कि जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है, एंटी लॉग पे, और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनेगी और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, और दोनों का यूनियन आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसका एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, और बेटा यहाँ पर ये जी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी भी होगी, ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जी एक्स हमेशा 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन, ठीक है, जी एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए। सपोज दैट एग्जाम्पल दिया गया बेटा, एग्जाम्पल है यहाँ पर log बेस x माइनस 1 2 माइनस एक्स लेस देन 0, तो इसमें देखिए एक केस ये लेना पड़ेगा और एक केस ये लेना पड़ेगा, ठीक है, केस 1 एंड केस 2, जब दोनों का यूनियन आंसर होगा। देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल है तो केस फर्स्ट यूज करेंगे, केस फर्स्ट व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, एंड जी एक्स जो है वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो 0 जी एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, 2 माइनस एक्स लेस देन 1, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 सब में माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस करने पे माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया, यानी x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से ग्रेटर देन है और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 से 2, ठीक है, तो क्या कॉमन आंसर है क्या इसमें, इस पे कोई भी कॉमन आंसर नहीं है, यहाँ 2 से ग्रेटर है और यहाँ 1 से 2, तो यहाँ तो 5 आ गया, इसमें x बिलोंग्स टू 5 इस और इस केस पे। अब सेकंड केस लेंगे बेटा, केस सेकंड, बेटा केस सेकंड पे हमें अप्लाई करना होगा कि एफ एक्स की वैल्यू 0 to 1 है, ठीक है, तो जब 0 to 1 है तो यहाँ पर 0 होगा, x माइनस 1 लेस देन 1, तो 1 इज लेस देन 2, यानी x बिलोंग्स टू आ गया यहाँ 1 से 2, और फाइनली आइए आप यहाँ पर, ठीक है, तो 2 माइनस एक्स यानी जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
देखिए 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 प्लस एक्स लेस देन 0, यानी एक्स लेस देन 1। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों का कॉमन आंसर, ये 1 से 2 है और ये 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 5। ठीक है, ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, इधर भी क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो इट मीन्स हुआ इट हैज़ नो वैल्यू ऑफ x, इस पे x की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 5। देखिए नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉरी, देखिए 6 प्रॉपर्टी है, 6 नंबर। देखिए यहाँ पर लिखा होता है कि इफ log बेस hx, ठीक है, यहाँ पर fx इज ग्रेटर देन log बेस hx और यहाँ पर gx। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा। अब इसमें भी 2 केसेस होते हैं, यहाँ पर केस फर्स्ट और यहाँ पर केस सेकंड। देखिए सबसे पहले हमें लेना होता है कि व्हेन hx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, hx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर hx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो log और log कैंसिल हो जाएंगे और उस केस में gx ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एंड fx इज ग्रेटर देन gx होगा। दिस इज अ केस फर्स्ट, hx ग्रेटर देन 1 व्हेन gx ग्रेटर देन 0 एंड fx इज ग्रेटर देन gx की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा, इज अ केस फर्स्ट और इंपॉर्टेंट केस है। और सेकंड केस होता बेटा व्हेन hx की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब बेटा ये डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा, fx इज लेस देन gx। क्लियर, तो ये केस फर्स्ट और केस सेकेंड वेरिएबल होंगे, तो अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनेगी और यहाँ इक्वेशन नंबर 2, दोनों को यूनियन से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए इस पर, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए जब hx की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो gx ग्रेटर देन 0 होगा, और जब hx की वैल्यू 0 to 1 होगा तो fx ग्रेटर देन 0 यूज करते हैं। आप इसे नोट करिए, इस पे एग्जांपल बताते हैं। देखिए बड़ा यहाँ पर एग्जांपल है, इफ log बेस x 6x minus 1 is greater than log बेस x 2x। देखिए वेरिएबल है इसलिए x की वैल्यू बतानी है, सेट वैल्यू ऑफ x, तो हम केस फर्स्ट लेंगे। तो केस फर्स्ट अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये बेस है, तो पहले हमने लिया बेस इज ग्रेटर देन 1, तो बेटा x क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 उस केस में। ठीक है, सेकेंड केस क्या बताया था मैंने, gx इज ग्रेटर देन 0, यानी 2x इज ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और तब कंडीशन थी कि fx इज ग्रेटर देन gx, तो यहाँ fx की वैल्यू क्या है, 6x minus 1 ग्रेटर देन 2x।
ठीक है। अब ये आ जाएगा 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1/4। तो देखिए ये कह रहा है 1 से बड़ा है, ये कह रहा है 0 से बड़ा है, और ये कह रहा है 1/4 से बड़ा है। तो इस केस में आंसर क्या आया? 1 से बड़ा। देखिए ना, इन तीनों का कॉमन क्या हुआ? यहाँ पर आया आंसर 1 से इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, इन तीनों का आंसर क्या आ गया? 1 से इन्फिनिटी। समझ आया बेटा? अब केस 2 लेंगे, केस सेकंड। तो मैंने अभी बताया था केस सेकंड, पहले हमने बेस इज ग्रेटर देन 1 लिया है। अब यहाँ लेंगे बेस इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 लेंगे, बेस 0 to 1। तो यानी 0 to x इज लेस देन 1। क्लियर? तो उस केस में यहाँ पे gx ग्रेटर देन 0 था, तो इस केस में fx इज ग्रेटर देन 0 बताया। ठीक है, तो fx की वैल्यू 6x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1/6। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब बेस 0 to 1 है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो जब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी तो उस केस में लिखा जाएगा कि fx इज लेस देन gx। तो यहाँ आएगा 6x माइनस 1 लेस देन 2x। तो यहाँ आ जाएगा 4x लेस देन 1, x लेस देन 1/4। तो देखिए 1/6 से 1/4 बन गया। तो यहाँ आंसर आ गया 1/6 से 1/4, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या कर सकते हैं? यूनियन लगा दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर क्या आ जाएगा? यूनियन। अब दोनों का यूनियन आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखा जाएगा? x बिलोंग्स टू 1/6 से 1/4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। और बेटा उस समय क्या करना होता है? जब बेस 3, इधर x की जगह 3 गिवन होता और यहाँ बेस 3 गिवन होता, तो सिर्फ ये वाला ही केस लगता। समझ रहे हैं? इसके और भी एग्जाम्पल हैं। जब यहाँ पर बेस देखिए x है, तो इस तरीके से हमें केसेस बना के सॉल्व करना पड़ता है। और अगर हम देखें कि इसी केस पर दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर देखिए, इसके 2 एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको पहले। देखिए, अगर यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यहाँ पर हम बेस 3 अप्लाई कर देते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम वो वाला केस लगाएंगे जब बेस 1 से क्या था? ग्रेटर देन था। तो अभी हम यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई करेंगे? बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बेस इज ग्रेटर देन 1, 3। ठीक है, तो इस केस में अब हम लोगों को क्या करना होगा? gx इज ग्रेटर देन 0 लेना है, यानी 2x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, और साथ में क्या अप्लाई करना है? 6x यानी fx इज ग्रेटर देन gx, यानी 6x माइनस 1 ग्रेटर देन 2x, 4x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/4। तो आंसर आ गया इसका 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1/4 से इन्फिनिटी। और अगर इसका बेस 1/3 कर दिया जाए बेटा, दूसरा एग्जांपल है, लॉग बेस 1/3, 6x माइनस 1 ग्रेटर देन लॉग बेस 1/3 2x। तो देखिए अब यहाँ पर बेस गिवन है कि 1/3 0 to 1 के बीच में है, तो यहाँ पर ये वाला केस अप्लाई होगा कि बेस 0 to 1 के बीच में है। ठीक है, तो उस केस में मैंने बताया था कि fx इज ग्रेटर देन 0, यानी 6 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1/6। और इनइक्वालिटी को मैंने बताया था रिवर्स हो जाएगी, यानी fx लेस देन gx, 6x माइनस 1 लेस देन 2x, 4x ठीक है लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1/6 आएगा, सॉरी यहाँ 1/6 आएगा और यहाँ लेस देन 1/4 आएगा। तो देखिए क्या आंसर आ गया यहाँ पर, x बिलोंग्स टू 1/6 से 1/4 आंसर।
तो देखिए मैंने आपको जो लॉग की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बताई हैं, और इन्हीं सभी से हमें डोमेन सॉल्व करनी पड़ती है। अब डोमेन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं सबसे पहले बेसिकली में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी तो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी बच्चों को केसेस बना के सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट रूल है, और क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम करते हैं। देखिए दूसरा, सिक्स पॉइंट है बेटा यहाँ पर, इफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लॉग बेस गिवन है और यहाँ पर जी एक्स गिवन है, और बोला जाता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखिए इसमें केस लगा देंगे जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ बेस गिवन है बट यहाँ 0। बेस क्या होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन लॉग में ये लॉग जब भी डिफाइंड होगा बेटा जब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरीके से व्हेन एफ एक्स की वैल्यू लॉग बेस एंड डबल लॉग लिखा हो बेटा, ठीक है, जी एक्स, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। जी एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड लॉग बेस जी एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। देखिए एग्जाम्पल बताते हैं इस पर। सपोज दैट क्वेश्चन दिया गया कि एफ एक्स इक्वल टू है लॉग बेस 3 2 माइनस एक्स, फाइंड द डोमेन। तो आप डायरेक्टली क्या अप्लाई कर देंगे, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स लेस देन 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी बिलोंग करेगी, 2 से स्मॉलर, यानी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, आंसर। इसी तरीके से बेटा जब डबल लॉग दिया हो, लॉग बेस 3 लॉग बेस 1/3 2 माइनस एक्स, तो पहले ये पॉजिटिव होना चाहिए, फिर दूसरा वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या अप्लाई करेंगे दूसरे वाले पे, देखिए सबसे पहले लगाएंगे फाइंड द डोमेन। तो डोमेन में क्या करने वाले हैं, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स लेस देन 2। साथ में बेटा क्या अप्लाई करेंगे, 1/3 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे, बेस क्या है, 1 से कम है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो 1/3 की पावर 0, 2 माइनस एक्स लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स लेस देन 0, यानी एक्स लेस देन 1। तो 1 से छोटा 2 से छोटा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, क्लियर। तो ये इसका डोमेन हो गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो बेटा देखिए डोमेन की जो और भी प्रॉपर्टीज है लॉग में, सपोज दैट इसे हम n टाइम्स कर देते हैं। देखिए एग्जांपल है कि एफ एक्स इक्वल टू है लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 डैश 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 लॉग बेस 2 एक्स, ठीक है। अब देखिए ये n टाइम्स लॉग है, n टाइम्स लॉग। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया फाइंड द डोमेन। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द डोमेन। तो देखिए दिस इज अ ग्रेटर देन 0, दिस ग्रेटर देन 0, देन अ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो सबसे पहले अगर हम x ग्रेटर देन 0 करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट बन गया। फिर log बेस 2x ग्रेटर देन 0 करते हैं, तो x ग्रेटर देन 2 की पावर 0, यानी x ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। फिर log बेस 2 एंड log बेस 2x ग्रेटर देन 0 करते हैं,
तो log बेस 2x, ठीक है, एंटी लॉग लेंगे 2 पावर 0 यानी ग्रेटर देन 1, फिर एंटी लॉग लेंगे तो x ग्रेटर देन 2 की पावर 1 यानी x ग्रेटर देन 2। इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज सेकेंड। अब देखिए टू लॉगरिथम लेस हो गए एक 2 बनाने पर। अब अगली बार जैसे ही हम लेंगे 3 लॉग लेंगे, log 2 एंड log 2, तो बेटा इस केस में ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 की पावर 2। जैसे ही आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप, 0 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2। तो अब देखिए यहां से आप n टाइम्स log हैं तो फाइनल आंसर होगा, देखिए 2 log से 1 2 बनता है, तो फाइनल आंसर होगा डैट डैट डैश x ग्रेटर देन 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर डैट डैट डैश n माइनस 2। पावर में इंक्रीज होता जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 कितने टाइम्स, n माइनस 2। क्यों, 2 लॉग्स लेस हो गए, 2 बनाने में, एक 2 बनाने में 2 लॉग लगते हैं, तो n माइनस 2 पावर जाएगी। तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर में n माइनस 2 से इन्फिनिटी। इस टाइप का आंसर होगा 2 की पावर इन्फिनिटी, n माइनस 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए तो बेटा यहाँ पर ये जो लॉगरिथम फंक्शन है, इन पर अगर हमें डोमेन के केसेस आते हैं तो इनइक्वालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल है fx इक्वल टू है 1 अपॉन अंडर रूट log बेस 1/3 log बेस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, फाइंड द डोमेन। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि जो अंडर रूट है तो उसमें कौन सा केस लगाएंगे, थ्योरी अप्लाई करेंगे, व्हेन gx इक्वल टू या व्हेन fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट gx। तो ये gx कब होता है डिफाइंड, जब ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओपन पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई होगा log बेस 1/3 log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 ग्रेटर देन 0। एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि बेस 1 से कम है। देखिए ना, बेस 1 से कम है, एंटी लॉग में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 यहाँ लेस देन हो जाएगा, क्योंकि बेस 1 से कम हो रहा है, तो 1/3 की पावर 0। देखिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई बिकॉज बेस 1 से कम है। ठीक है, तो अब टोटल क्या आ गया, log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 लेस देन 1। ठीक है, अब इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, 2 है ना बेस। तो देखिए अगेन एंटी लॉग लेंगे, पहले एंटी लॉग लिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब एंटी लॉग फिर से लेंगे बेटा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, तो जाएगा 2 की पावर 1 और यहाँ आ गया 2 लेस हो जाएगा, तो 12 फैक्टर हुआ 3 एंड 4। तो नंबर लाइंस बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 3 4 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आया 3 to 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए 3 to 4। अब आपको पता है ये लॉग जब भी डिफाइंड होगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर gx इज, अब नाउ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस वैल्यू पर ये पता नहीं कि रियल डिफाइंड होगा कि नहीं, इसलिए इसको भी रियल डिफाइंड कर देंगे, gx इज ग्रेटर देन 0।
फैक्टर हो नहीं रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं। 7 का हाफ 7/2, 49/4, 49/4 प्लस 14 ग्रेटर देन 0, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रू आ गया। क्या आ गया? यूनिवर्सल ट्रू, ऑलवेज ट्रू। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इक्वेशन नंबर 2, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू 3 to 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आंसर लिखा जाएगा? x बिलोंग्स टू 3 to 4। तो दिस इज अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 3 to 4। आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन को, मतलब लॉगरिथम का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पढ़ेंगे डोमेन। ठीक है, आप इसे नोट कर लें आप।